आखिरकार ये दिन आ ही गया जब मैं इस माइक का चार्जिंग केस बनाऊंगा। तो कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको मालूम होगा। उसमें मैं माइक को चार्ज तो कर रहा था, पर उसमें ऑटो कट ऑफ नहीं हो रहा था। तो उसके ऑटो कट ऑफ फीचर के लिए मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, जिसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जिस बोर्ड से मैं माइक को चार्ज करने वाला था उस बोर्ड में पहले से ही ऑटो कट ऑफ फीचर था। तो अब जब सब कुछ सेट है, तो अब चलते हैं माइक की चार्जिंग केस बनाने की तरफ। तो यहाँ पे है मेरे पास बोया का V10 माइक, जिसमें कंपनी वाले ने तो मुझे चार्जिंग केस नहीं दिया था। और ये मुझे कैसे मालूम, क्योंकि जब मैंने इस माइक को लाया और नॉर्मली टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग लगाया, फिर उसी टाइप सी पोर्ट के साइडों में देखा तो यहाँ पे 2 पॉइंट है जहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है मेरे टाइप सी पोर्ट से। तो तभी मैं समझ गया कि इसको हम लोग इन दोनों पॉइंट से भी चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि एक एयरडॉप्स में होता है। तो इसलिए इस माइक को चार्ज करने के लिए मैं ये वाले एयरडॉप्स का केस यूज करूंगा। इसके अंदर का एयरडॉप्स तो खराब हो गया है, वो फेंका गया, पर इसके अंदर का सर्किट अभी भी काम करता है। ये केस है बोट एयरडॉप्स 621 का। तो पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये है पूरा टोटल पीसीबी। इसके अंदर ही 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है, फिर उससे 5 वोल्ट बूस्ट होता है जो एयरडॉप्स को चार्ज करता है, और साथ में एक एलईडी मीटर भी है जिसमें बैटरी परसेंटेज दिखाता है। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने माइक को इस मॉडल के साथ कनेक्ट किया है। तो इस माइक को चार्ज करने के लिए मैंने कैसा मैकेनिज्म बनाया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टाइप सी पोर्ट है जिसके अंदर मैंने मैग्नेट डाल दिया है। तो अब ये मेरे माइक को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर देता है इस पीसीबी से। अब इस पीसीबी में ध्यान दोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा हुआ है, यही है जो मेरे माइक के साथ कनेक्ट होगा और मेरे माइक को चार्ज करेगा। तो इस पीसीबी के कनेक्शन में डायरेक्ट इस चार्जिंग केस के सर्किट के साथ कर दूंगा। तो देख सकते हो जैसे ही मैंने माइक कनेक्ट किया, माइक चार्ज होने लग गया, और जो चार्जिंग मॉडल है इसमें भी परसेंटेज दिखा रहा है बैटरी की। तो चलते हैं अब इसकी चार्जिंग केस बनाने की तरफ, मतलब इसका बॉडी और केस के अंदर ये सारे पार्ट्स फिट होने चाहिए, इस तरह से मैं बनाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे इस पीसीबी पे कुछ दिक्कत हो गई है, इस डिस्प्ले पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसकी टेस्टिंग करते वक्त मैंने इसके केबल को कुछ ज्यादा ही मोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये शायद ब्रेक हो गया है। तो मुझे वो अलग से सारे वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी कर लेता हूँ। कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि सारे वायर अच्छे से कनेक्ट हुए कि नहीं।
यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम हो गई है, जो हॉल सेंसर है उसके तीनों पिन टूट गए हैं, वो भी ज़्यादा मुड़ने की वजह से। फिर भी मैं इसी को यूज़ करूँगा, वो देखते जाओ कैसे। अभी चार्जिंग केस के अंदर मैंने कलर तो नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी कलर है नहीं, वो मैं बाद में करके दिखा दूंगा। और ये चार्जिंग केस कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और इसमें मुझे और भी क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए भी बताना। ये मैंने पहली बार बनाया इसलिए उतना परफेक्ट तो नहीं बना है, पर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ध्यान दूंगा थोड़ा अच्छा बनाने की और थोड़ा स्लिम रखने की। ये बहुत ही मोटा लग रहा है इसकी बैटरी की वजह से, तो शायद मैं आगे जाके एक और चार्जिंग केस बनाऊंगा जो कि इससे अच्छा होगा। और हाँ, वो केस पतला होने के साथ में माइक तो चार्ज करेगा ही, और साथ में मैं उसमें एडॉप्स का भी सेक्शन रखूँगा कि मेरा एडॉप्स भी साथ में चार्ज हो पाए उसी चार्जिंग केस से। चलो, अभी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। You make me feel like I'm losing my mind. I said it, and you're still not understanding. I've given you everything that you've been looking for. What else could I do? What else can I give you?